अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स in each of the in each of the following experiments specify appropriate sample space। जैसे मैं अगर फर्स्ट की बात करूँ, पहला है ए बॉय हैज ए 1 रुपी coin, a 2 rupee coin and a 5 rupee coin। In his pocket he takes out 2 coins out of his pocket, one after the other। सेकंड जो है अपना वो है ए पर्सन इज noting down the number of accidents along a busy highway during a year। तो ये क्वेश्चन है अपना इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट सैंपल। यानी ये जो 2 एक्सपेरिमेंट्स गिवन है अपन को नीचे, उनमें अपन को सैंपल स्पेस को स्पेसिफाई करना। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है कि एक लड़का है, उसके पास 3 कॉइन्स है, एक 1 रुपए का, एक 2 का, एक 5 रुपए का। उसकी पॉकेट में वो क्या करता है, उसकी पॉकेट में रखे हुए हैं 3 कॉइन्स और इनमें से वो 2 कॉइन्स अपनी पॉकेट में से बाहर निकालता है। तो एक एक करके निकालता है, ऐसा नहीं एक साथ, एक एक करके निकालता है। तो पहले एक निकाला, फिर दूसरा निकाला। इसका अपन को सैंपल स्पेस दिखाना है। तो मान लो अपन क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स बनाते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन उसके लिए, तो मान लो जो 1 रुपी कॉइन है उसको मैं डिनोट कर देता हूँ कुछ ऐसे। ऐसे ही जो 2 रुपी कॉइन है उसको मैं डिनोट कर देता हूँ बी, और जो 5 रुपी कॉइन है उसको मैं डिनोट कर देता हूँ सी से। अब मुझे पता है कि जो पहला कॉइन जो भी होगा, जो भी वो पहला कॉइन होगा निकाल रहा है, वो इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। यानी ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो सपोज मैंने मान लिया कि ए निकाला उसने। कौन सा निकाला? ए। अब ए निकाला उसने, उसके बाद जो दूसरा निकालेगा वो या तो बी हो सकता है, सी हो सकता है, दोनों में से एक होगा। तो ए के साथ जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, या तो ए और बी, ए के बाद सी। यानी 2 पॉसिबल केसेस हैं। ऐसे ही दोबारा मैं क्या करूंगा, सपोज ए की जगह पहले टाइम पे बी आया, तो बी आया तो उसके साथ भी 2 केसेस बनेंगे। तो बी आया फर्स्ट टाइम, तो सेकंड टाइम क्या आ सकता है, या तो ए आएगा या फिर सी आएगा। यानी 2 पॉसिबल वहां पे भी केसेस बन जाएंगे, बी ए और बी सी। सिमिलर वे में तीसरा जो केस आएगा, यानी सी अगर फर्स्ट टाइम आया तो इसमें भी 2 केसेस बनेंगे। यानी टोटल पॉसिबल आउटकम तो अपन के पास कितने आ गए, 6। अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं। यानी मैंने कहा कि मान लो कि पहली बार जो आया वो आया अपन के पास, फर्स्ट टाइम जो आया अपन के पास ए, तो ए के बाद क्या आ सकता है, बी, या फिर ए के बाद क्या आ सकता है, सी। एज ए सिमिलर वे में
सपोज आया फर्स्ट टाइम बी, उसके बाद क्या आ सकता है सेकंड वाला जो कॉइन होगा, या तो सी होगा या फिर ए हो सकता है। ऐसे जो तीसरा जो कॉइन, थर्ड वाला जो पॉसिबल केस है वो क्या है कि अगर फर्स्ट वाला जो कॉइन है वो हो सकता है सी हो, तो अगर सी होगा तो पहला सेकंड वाला जो कॉइन हो या तो ए होगा या फिर बी होगा। तो टोटल जो पॉसिबल केसेस हैं अपन के पास कितने, 6। यानी अपना जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या हो सकता है, उसको अगर अपन डिनोट करें तो अपना सैंपल स्पेस एस से अगर डिनोट करें तो हो जाएगा अपना ए बी, ए सी, बी ए, बी सी, सी ए, सी। टोटल कितने एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है सेकंड जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, ए पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग ए बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर। पूरे साल में कितने एक्सीडेंट हुए हैं, पूरे साल में कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं उनको नोट डाउन कर रहा है एक व्यक्ति, उनको क्या कर रहा है, नोट डाउन कर रहा है। तो एक बात बताओ, हाईवे तो एक्सीडेंट हो सकता है एक भी ना हो, या हो सकता है एक ही हुआ हो पूरे साल में, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 हो गए हों, 3 हो गए, 1000 हो गए हों, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं नो एक्सीडेंट को मैं शो करूं 0 से, एक को शो करूं 1 से, या 2 एक्सीडेंट को शो करूं 2 से, तो अपन के पास जो सैंपल स्पेस मिलेगा सेकंड क्वेश्चन के लिए, जो मिलेगा सैंपल स्पेस वो क्या हो सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 0 जो है उसको डिनोट, 0 मतलब शो कर रहा है कि नो एक्सीडेंट, पूरे साल में एक भी एक्सीडेंट हुआ, और 1 शो कर रहा है कि 1 एक्सीडेंट, 2 शो कर रहा है 2, 2 शो कर रहा है 2 एक्सीडेंट्स। ठीक है, या फिर और हो सकते हैं 2 से ज्यादा, तो कोई भी ऑल नंबर हो सकता है। तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, अपना जो सैंपल स्पेस होगा इस एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, वो क्या हो सकता है, या तो 0 एक्सीडेंट, या 1 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट, 4 एक्सीडेंट, या फिर ये चलता जाएगा। ये अपना सैंपल स्पेस हो जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, कितने भी हो सकते हैं एक्सीडेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को अपन ने टॉस किया, फिर लिखा है इफ इट शोज हेड, तो अपन को कहा है विड्रॉ अ बॉल फ्रॉम a bag consisting of consisting of 3 blue and 4 white balls। तो उसने कहा इफ, अगर ऐसा नहीं है तो, अगर हेड नहीं शो कर रहा तो क्या शो करेगा, टेल। तो इफ इट शोज टेल, वी थ्रो a die। जो कौन से कहा है, describe the sample space, describe the sample space of this experiment। तो अपन के पास जो सॉल्यूशन है, नहीं अपन को क्या है, एक कॉइन टॉस करना है, अगर वो हेड शो कर रहा है तो एक बैग है, उसमें 3 तो ब्लू बॉल हैं और 4 व्हाइट बॉल्स हैं, उनमें से एक बॉल अपन को ड्रॉ करनी है। और अगर टेल आया तो अपन को एक डाई जो है थ्रो करनी है। तो अपन को पता है हेड है, अगर उसको एस से डिनोट कर रहे हैं, टेल को टी से डिनोट कर रहे हैं, तो एक बॉल निकालेंगे, और बॉल या तो ब्लू हो सकती है, व्हाइट हो सकती है। बॉल को मान लो B1 B2 B3, 3 बॉल्स हैं, उनसे डिनोट करें, और व्हाइट को W1 W2 W3 W4 से डिनोट करें। तो हेड के साथ क्या क्या लग जाएगा अपन के पास, B1 H, B2 H, B3, ऐसे व्हाइट बॉल्स में लग जाएगा। अगर टेल आया तो मतलब टी से डिनोट करेंगे, और डाई क्या
डाई पे जो नंबर्स क्या रहते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वो नंबर्स आ जाएंगे अपन। यानी कि अगर अपन कहें कि जो ब्लू बॉल्स हैं, लेट ब्लू बॉल्स, उनको अगर अपन डिनोट करें B1 B2 B3, और जो वाइट बॉल्स हैं उनको अगर अपन डिनोट करें W1 W2 W3, तो अपने पास जो सैंपल स्पेस होगा, अपने पास जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या मिलेगा अपन को। सपोज पहले आया हेड, अगर हेड आया तो पहली जो बॉल जो भी निकालेंगे वो या तो ब्लू B1 हो सकती है, या फिर B2 हो सकती है, या फिर B3, या फिर क्या हो सकती है वाइट, या फिर अगर सपोज आया टेल, तो टेल आया तो अपन डाई थ्रो करेंगे तो क्या आ सकता है, तो 1 आए या फिर 2 आए या 3 आए। ये अपना क्या हो जाएगा पॉसिबल आउटकम, ये अपने सैंपल स्पेस। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना वो है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट in which a coin is tossed repeatedly. The coin is tossed repeatedly until a head comes up. Describe the simplest. तो अपन को पता है जो क्वेश्चन दिया हो गया, एक कॉइन को अपन को टॉस करना है बार 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 बार, जब तक कि हेड ना आ जाए तब तक अपन को चलना। तो अपन को पता है या तो सपोज अपन ने टॉस किया कॉइन, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो फर्स्ट टाइम में हेड आ गया, अगर फर्स्ट टाइम में हेड आ गया तो वहीं पर रुक जाएंगे अपन। अगर फर्स्ट टाइम में नहीं आया, सपोज फर्स्ट टाइम में टेल आया, तो दोबारा अपन थ्रो करेंगे, सॉरी दोबारा अपन टॉस करेंगे। दोबारा जब टॉस किया तो सपोज आ गया हेड, तो रुक जाएंगे। अगर नहीं आया तो फिर से, मतलब नहीं आया तो टेल आएगा, तो फिर से अपन टॉस करेंगे, फिर वेट करेंगे जब तक कि हेड ना आए। तो ये जो प्रोसेस है लगातार चलती जाएगी, तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा सपोज फर्स्ट टाइम में आ गया हेड तो यहीं रुक जाएंगे, या फिर फर्स्ट टाइम आया टेल तो दोबारा टॉस करेंगे, दोबारा आ गया हेड तो रुक जाएंगे। अगर दोबारा हेड नहीं आया टेल आएगा, टेल आया तो फिर से थर्ड टाइम अपन टॉस करेंगे, उस पर अगर हेड आ गया तो रुक जाएंगे, नहीं अगर आया हेड तो फिर से अपन टॉस करेंगे, फिर अगर आएगा हेड तो ही रुक। ये सब ऐसे चलता रहेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन लिखा अपन ने डाई इज थ्रोन, जैसे प्रीवियस वाला जो तो क्वेश्चन था उसमें कॉइन की जगह अपन ने डाई थ्रो करना है, तो डाई इज थ्रोन रिपीटेडली, डाई इज थ्रोन until a 6 comes, यानी जब तक 6 ना आ जाए तब तक हम उसे थ्रो करते रहेंगे। व्हाट इज द सैंपल स्पेस associated with this experiment? अपना सॉल्यूशन होगा, अब मैंने जैसे पहले कहा कि हेड आया तो रुक गए, तो ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, फर्स्ट टाइम में सपोज मैंने ड्रॉ किया, सॉरी थ्रो किया एक डाई को, और फर्स्ट टाइम में अगर 6 आ गया तो रुक जाएंगे। अगर फर्स्ट टाइम 6 नहीं आया तो सपोज 6 के अलावा कुछ भी आया, जैसे 1 आया तो अगेन थ्रो करेंगे, या 2 आया या
3 आया, तो सब में 6 कब तक कब रुकेंगे, जब 6 आएगा। तो अगर 1 आया तो कब रुकेंगे, जब 6 आए। 2 आया तो कब रुकेंगे, जब 6 आए। 3 आया तो 6। सिमिलर वे में चलेगा। सपोज वो नेक्स्ट क्या होगा, 5 आए तो 6। फर्स्ट में अगर 6 ही आ गया होता तो 6 पे ही रुक जाते, नेक्स्ट बार तो करने की जरूरत ही नहीं होती। अब सपोज फर्स्ट में क्या आया, 1 किया अपन ने, दोबारा भी 1 ही आ गया, 6 नहीं आया, तो फिर से थ्रो करेंगे, कब रुकेंगे, जब 6 आए। ऐसे ही सपोज फर्स्ट में 1 की जगह 2 आ गया, तो जब 6 आएगा तभी रुकेंगे अपन। ऐसे ही चलता रहेगा। और ये कब तक चलता रहेगा, सपोज यहाँ पर आ गया 5, और 5 के बाद आया 1, और फिर आया 6, या फिर 5 के बाद में 2 आया तो 6 आया, या फिर 5 के बाद में 3 आया फिर 6 आया। ये ऐसे चलता रहेगा।